नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। इंटर रिजल्ट और उसमें टॉपर्स को लेकर सरकार की फजीहत के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है और इसको लेकर विपक्ष ने बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रखी है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को सरकार चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन हकीकत यही है कि साल दर साल सरकार की फजीहत होती जा रही है और अब सरकार की शिक्षा पर फजीहत को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। बीजेपी ने बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर युवाओं को एकजुट करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। प्लान के मुताबिक छोटे प्रदर्शन और विरोध के बीच 26 जून को पार्टी जयप्रकाश नारायण के आवास से सीएम हाउस तक पैदल मार्च निकालेगी। वहीं सभी जिलों में धरना और दूसरे कार्यक्रमों के जरिए सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। कोई पार्टी हो, चाहे ओहदा जितना भी बड़ा हो, जिसकी भी संलिप्तता ऐसे में आता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी एक बड़े इस घोटाले को एक गणेश जी के नाम पर पूरे के पूरे अपने चेहरे को बचाने की और विभाग को बचाने की कार्रवाई सरकार इसमें लग जाए, यह बहुत अफसोस की बात है। बीजेपी के आंदोलन पर कांग्रेस ने ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हैं। फेवरेटिज्म नहीं लिया, ये इस तरह से इसको पूरी तरह से एक तरह से पूरे बिहार की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ये गलत है। आप अगर एक इंडिविजुअल केसेस का इश्यूज उठा करके बार बार आप कह रहे हैं कि टॉपर घोटाला हुआ, ये कोई घोटाला थोड़ी है, एक इश्यूज है और उसको भी बोर्ड ने रेक्टिफाई किया, सरकार ने उसको रेक्टिफाई किया और उस पर एफआईआर किया। ये गलत है कि जाहिर है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जब सवालों के घेरे में हो तो उसे दुरुस्त करने की जगह आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक दल सियासी रोटी सेकने में लगे हैं। शायद बिहार के भविष्य से ज्यादा चिंता इन लोगों को अपने भविष्य की है। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रोहित, एक और सत्ता पक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इस पूरे इंटर रिजल्ट प्रकरण को दबाया जाए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल दीपक, और इस पर राजनीति भी चरम पर है बिहार के अंदर में लगातार, क्योंकि विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है। पिछले साल जिस तरीके से टॉपर स्कैम सामने आया और इस बार लाख कोशिशों के बावजूद भी जिस तरीके से गणेश का मामला सामने आया, तो विपक्ष को मुद्दा मिला है कम से कम हमला बोलने को लेकर। क्योंकि देखिए, बीजेपी चाहती है कि किसी प्रकार से जो महागठबंधन है उसके अंदर टकराहट शुरू हो और उसका माइलेज मिलेगा। जाहिर तौर पर बीजेपी ने इसको लेकर के एक प्लान बनाया है। 26 तारीख का दिन तय हुआ है जब बीजेपी बड़ा मार्च निकालेगी जेपी का जो पटना में राजेंद्र नगर में जो आवास है वहां से, और उस आवास से पैदल मार्च निकाल करके मुख्यमंत्री तक ज्ञापन सौंपने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से बैक टू बैक सरकार की फजीहत हुई है। पहले सरकार ने कहा कि कोई भी स्कैम नहीं हुआ है, फिर बाद में बोर्ड ने माना कि नहीं, कुछ फर्जी तरीके से गणेश ने अपने आप को इंडॉल किया और बाद में गिरफ्तारी हुई। तो तमाम चीजों के बाद सरकार की जो किरकिरी हुई है दीपक, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठा कह सकते हैं कि सरकार के हाथ लगा है और उसी के तहत जो है अब विपक्ष ने इसको लेकर के एक रणनीति तय की है। पहले भी देखिए कि जो नितिन नवीन है, जो कि बीजेपी के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के राज्यपाल से मुलाकात की है, छात्रों से मुलाकात हुई है, विरोध प्रदर्शन किया गया है। और अब क्योंकि इसको लेकर के एक स्ट्रैटेजी तय की गई है पार्टी के स्तर से कि हर मोर्चे पर सरकार को इस रिजल्ट के बहाने घेरने की पूरी कोशिश होगी और उसी कड़ी में 26 तारीख की जो तारीख है वो तय हुई है। कोशिश यही है कि इस तारीख के साथ में जो विपक्ष के लोग हैं, खास करके बीजेपी और जो इसके अलायंस पार्टीज हैं, तमाम लोग सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। और कोशिश दीपक ये होगी इसके मामले से कि युवाओं को, एक बड़े तबके को अपने साथ जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए बिहार की बड़ी आबादी युवाओं की है, तो उनको जोड़े रखने के लिए जरूरी है कि इस तरह कोई बड़ा अभियान चलाया जाए। और उसी कड़ी में जो बीजेपी है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि जो सत्ता पक्ष की पार्टी है कांग्रेस खास करके कह रही है कि कुछ लोग जानबूझ करके बिहार की छवि को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी बहाने वो पर्दा डालना चाहते हैं जो चीजें सामने आई उस पर।
लेकिन विपक्ष बिल्कुल भी कह सकते हैं कि बख्शने के मूड में नहीं है। कोशिश यही है कि इस मुद्दे को भुनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सिंपैथी गेन की जाए। दीपक जी, धन्यवाद रोहित इन तमाम जानकारियों के लिए। बिहार में रिजल्ट गड़बड़ी के बाद छात्र संगठनों में खुद को छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की होड़ मची है। कारगिल चौक पर आइसा, एआईएसएफ, एआईडीएसओ और एआईएसएफ समेत तमाम छात्र संगठनों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार का रिजल्ट गड़बड़ाया और वामपंथी छात्र संगठनों को चेहरा चमकाने का मौका मिल गया। आइसा, एआईएसएफ, डीएसओ और एसएफआई समेत तमाम छोटे बड़े छात्र संगठनों ने तख्तियां, बैनर उठाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। छात्र नेताओं की मांग है कि फेल हुए छात्रों की फिर से कॉपियां जांची जाएं। फेल छात्रों की कॉपियां सार्वजनिक की जाएं। संगठनों ने सरकार को उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। जब से इंटर में का रिजल्ट आया है, धांधली हुई है, लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि इस पूरे मामले की जांच करती और छात्रों का जो डिमांड था, बहुत जेन्युइन डिमांड है कि कॉपी का रीचेकिंग हो, पुनर्मूल्यांकन हो और पुनः रिजल्ट प्रकाशित हो। सरकार इसको करने के बजाय छात्रों पे लाठी चला रही है। कारगिल चौक से जब ये छात्र प्रतिबंधित इलाके में बढ़े तो पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इसके बाद छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी हो गई। रिजल्ट निकला है और उसमें विद्यार्थी लोग आंदोलन कर रहे हैं। उससे संबंधित ये लोग जुलूस आगे ले जाना चाह रहे थे। हम पुलिस वाले इन्हें समझाए और बताए कि जेपी गोलंबर से आगे प्रतिबंधित क्षेत्र हाई कोर्ट का आदेश है, आप उधर न ले जाएं। वो जाना चाहे और हम रोकना चाहे। इसमें हमारे एक दो कुछ पुलिसकर्मी भी हल्का जख्मी हुए हैं। बहरहाल छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र संगठन और विपक्षी पार्टियां चाहती भी नहीं कि ये आक्रोश थमे, क्योंकि अपना चेहरा चमकाने का इससे अच्छा मौका आगे मिले ना मिले क्या पता। पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हमारे संवाददाता नीरज त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज, छात्रों का सड़क पर आंदोलन लगातार जारी है। जाहिर सी बात है दीपक, जिस तरह से हमने अभी पूरी रिपोर्ट दिखाई कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इंटर मूल्यांकन में एक धांधली का आरोप लगाकर आज तमाम वामपंथी जो छात्र संगठन है एकजुट हुए हैं और आज पटना के कारगिल चौक से लेकर जेपी गोलंबर तक प्रदर्शन किया गया है। साफ तौर से बिहार बंद का नारा दिया गया था। इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि मूल्यांकन में धांधली हुई है और इसी को लेकर सारे वामपंथी संगठनों, छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद का कॉल बुलाया था। इसी कड़ी में पटना के जेपी गोलंबर के पास पुलिस के साथ इनकी नोकझोंक भी हुई है और हल्की झड़प भी हुई है। उसके बाद इनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो मिलने पहुंचा है संयुक्त सचिव राजेश कुमार से। और साफ तौर से जो हमारी एआईएसएफ के राज्य सचिव सुशील ने जो जानकारी दी है उसमें साफ तौर से बताया है कि संयुक्त सचिव राकेश कुमार ने उन लोगों को, छात्र संगठनों को आश्वासन दिया है। देखिए, मैं जानकारी दे रहा हूँ, साफ तौर से जो सुशील ने बताया है उस आधार पर यह जानकारी है कि संयुक्त सचिव ने साफ तौर से बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले को लेकर, मूल्यांकन में धांधली के मामले को लेकर काफी गंभीर है और छात्रों को साफ तौर से, छात्र संगठनों को संयुक्त सचिव ने मुख्यमंत्री के आदेश पे यह आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और खुद इस मामले पे हस्तक्षेप करके आला अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं, इस मामले को देख रहे हैं। हालांकि छात्र संगठनों ने साफ तौर से कहा कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कराई जाए, तो संयुक्त सचिव ने साफ तौर से सारे छात्र संगठनों को यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो मुख्यमंत्री से सारे छात्र संगठनों की मुलाकात कराएंगे और इस मूल्यांकन में धांधली के बाबत उन लोगों को आश्वासन या जो भी मुख्यमंत्री से बाबत जो बात होगी वो मुख्यमंत्री के जरिए तक पहुंचाएंगे। देखिए, आज जो प्रदर्शन हुआ था दीपक, वो साफ तौर से सारे जितने भी छात्र संगठन थे उनका साफ तौर से की कहना था कि 9 जून को बोर्ड कह रहा है कि हम 9 जून से स्क्रूटनी करेंगे, कॉपी की जांच नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो इस मामले पर गंभीर है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष दोनों की बातें मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं उन दोनों के बयानों में जो है एक दूसरे के खिलाफ विरोधाभास देखा जाता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि वो छात्रों को लेकर गंभीर है, उनके हित के बारे में सोच रहे हैं, उनके सचिव कहते हैं, दूसरी ओर बोर्ड के अध्यक्ष ऐलान करते हैं कि 9 जून से स्क्रूटनी का काम काम शुरू हो जाएगा और मूल्यांकन नहीं होगी। बोर्ड साफ तौर से ये मानने को तैयार नहीं है कि मूल्यांकन में किसी तरह की धांधली नहीं हुई और छात्र संगठन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मूल्यांकन में धांधली हुई है। तो जाहिर सी बात है, इसी को लेकर
मामला बढ़ता जा रहा है और आए दिन सड़कों पर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। और जिस तरह से हमारे वरीय सहयोगी रोहित ने अभी बताया कि कहीं न कहीं इस मामले को भुनाने के लिए अब विपक्षी पार्टी अभी पूरी तरह से तैयार दिख रही है। धन्यवाद नीरज इन जानकारियों के लिए। तो एक और तमाम छात्र संगठन सड़क पर उतर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कवायद में जुट गया है। बिहार में इंटर परीक्षा में कॉपी मूल्यांकन में गड़बड़ी को लेकर सभी छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र अपनी मांगों को लेकर हर दिन अलग अलग तरह से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अपनी मांगों को लेकर वामपंथी छात्र संगठन AISA और AIDSO ने दरभंगा स्टेशन पर दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन को रोक दिया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए आंदोलनकारियों का कहना था कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेकार हो गई है। शिक्षा मंत्री को पद से हटाने और दोबारा कॉपियों की जांच की मांग की जा रही है। मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बिहार बंद के तहत हम दरभंगा में अभी बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन को जाम किए हुए हैं। हमारा मांग है, आज छात्र गुस्से में है कि लगातार 2 वर्षों से जो टॉपर घोटाला हो रहा है, रिजल्ट में जो धांधली हो रही है, उसको सरकार गंभीरता से लेने के बजाय छात्र पर बर्बर लाठी चार्ज करवा रही है। पुनर्मूल्यांकन कराने की बजाय स्कूटरी की बात करती है। इसीलिए हमने कहा, पूरे बिहार में छात्र युवा संगठन, वामपंथी छात्र युवा संगठन ने कहा कि स्कूटरी का ढोंग बंद करो, निःशुल्क पुनर्मूल्यांकन कराओ और 2 वर्ष से लगातार बिहार को शिक्षा जगत में बदनाम करने वाले शिक्षा मंत्री को। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित, इंटर रिजल्ट के बाद छात्र संगठन इंटर परीक्षार्थियों के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं। जी देखिए, आज बिहार बंद था और सभी छात्र संगठन के द्वारा ये बंद का आह्वान किया गया था। उसी कड़ी में आज दरभंगा में सुबह से ही बंद का स्थिति में उत्पन्न था। AISF और IDSO के तहत दरभंगा में आज करीब सुबह 8:30 बजे बिहार संपर्क क्रांति को आधे घंटे तक रोक के रखा था, जिससे कई यात्रियों को काफी परेशानी हुई। और जिन लोग जो आंदोलनकारी थे उन लोग का साफ तौर पे कहना था कि जब इंटर के एग्जाम में कॉपी जांच हो ये, तो उसके बाद ही कुछ हम लोग का आंदोलन समाप्त होगा और बिहार के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जी दीपक। जी धन्यवाद अमित इन जानकारियों के लिए। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।